जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझर सामी तैयारी पर। तो झारखंड राज्य की जो आर्मी रैली भर्ती है वो आज ही सुबह जारी कर दी गई थी। झारखंड राज्य की आर्मी रैली भर्ती जो है आपकी आज जो डेट है 28 फरवरी को आ चुकी है। ये सभी को पता है। 28 फरवरी को इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इन सभी रैली भर्तियों को लेकर जो कि 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में होने वाली है उसको लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो चलिए एडमिट कार्ड की तो जानकारी हो गई, लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या आपको लेके जानी होगी। इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके हैं और वो आपको लेकर इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में जानी होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर नहीं जाने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ऐसे ही और भी अपने अपडेट लेने के लिए अपने स्टेट की चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और देखिए एवरीडे चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है, तो आप सब जो हो चैनल पर से ऑनलाइन क्लासेस भी अपनी अटेंड कर सकते हो। तो चलिए अब जो है आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द रैली साइट। ठीक है, आपको जो है रैली साइट पर इनमें से ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड। ठीक है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है ऑनलाइन एडमिट कार्ड। जो आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकलेगा वो आपको लेकर जानी है। ठीक है, अब देखो बोलोगे कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड में कौन सा लेकर जाना है, किस मतलब कि कैसा एडमिट कार्ड लेकर जाना है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, प्लीज़ टेक अ गुड क्वालिटी लेजर प्रिंट आउट इन ब्लैक एंड वाइट विथ गुड रेजोल्यूशन। ठीक है, आपको जो है अपने एडमिट कार्ड को ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में निकलवाना है। ठीक है, कलर में कोई भी मत निकलवाइएगा, ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में सभी जो अपने एडमिट कार्ड को आप सब निकलवाना। ठीक है, नो कलर प्रिंट आउट विल बी टेकन। पहले ही बोल रहा हूँ कलर प्रिंट आउट नहीं आनी चाहिए, कलर प्रिंट आउट आपको लेकर नहीं जानी है। और डू नॉट फोल्ड योर एडमिट कार्ड, आपको जो अपने एडमिट कार्ड को मोड़ना नहीं है। ठीक है, सिंपल A4 साइज के पेज में आपको जो ब्लैक एंड वाइट निकाली है, लेकिन उसको मोड़ना नहीं, उसको जो फोल्ड नहीं करना है। अब देखो आगे क्या है आपका, ऑनलाइन ओरिजिनल SSC और HSC एंड हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स इफ एनी एंड ओरिजिनल मार्कशीट of SSC and HSC and higher education certificate if any and original marksheet of SSC और HSC and higher education certificates if any। देखिए इसके कहने का जो मतलब है आपका, इसके कहने का मतलब ये देखो, SSC मतलब आपका होता क्या है, तो SSC मतलब होता है आपका 10th। ठीक है, HSC मतलब होता है हायर सेकेंडरी, ये होता है आपका 12th 12वीं कक्षा जिसे बोला जाता है। ठीक है, और फिर हायर एजुकेशन बोल रहा है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन का भी है तो आप ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट जो लेकर जा सकते हो। ठीक है, इसमें जो है आपको अपने सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट यदि आपने 10th पे अप्लाई की हुई है तो आप 10th की लेकर जा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने केवल 10th की अप्लाई किया तो आपको 10th की ही लेकर जाना है। ठीक है, आप 12th की भी लेकर जा सकते हो। अगर आपने केवल 10th की पर ही पोस्ट अप्लाई की हुई है, अगर आपने GD अप्लाई किया है या ट्रेड्समैन अप्लाई किया, अगर आपके 12th का सर्टिफिकेट है तो आप 12th का भी लेकर जा सकते हो। और अगर आपने 12th पे क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप जो अपने ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हो। लेकिन याद रहे सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होंगे। जैसे होता क्या है कि CBSE वालों को तो देखो एक ही सर्टिफिकेट मिलती है, वो ओरिजिनल मिलती है, लेकिन जो भी बच्चे जैक बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हों उन सभी को पता है कि एक प्रोविजनल आता है, एक ओरिजिनल आता है। तो आपको जो है प्रोविजनल और ओरिजिनल दोनों लेकर जा सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा कैरी है वो है आपका ओरिजिनल तो आपको लेकर जाना ही होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट याद रखिएगा, मूल प्रमाण पत्र एंड जो है आपका मार्कशीट आपको लेकर जाना है। ठीक है, आगे देखो दिया हुआ है, ट्रांसफ़र और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल और बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल और कॉलेज। ठीक है, आपको जो है देखो अपना जो SLC लेकर जाना है। ठीक है, आपको जो है अपनी रैली भर्ती में SLC लेकर जाना है, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर CLC जिससे बोला जाता है, ये जो है आपको लेकर जाना है। ठीक है, अगर आप ये लेकर नहीं जाते हो तो आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा, जैसे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं किसी न किसी चीज़ की अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, किसी न किसी चीज़ से हो सकती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाई होगी या जिन्होंने 12th में एडमिशन करवाएगी तो उनके करवाया हुआ होगा, तो उनके पास जो है अपना देखो SLC नहीं होता है, SLC या CLC जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा कि अपना जो एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, अपना एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि आपका आप कचहरी जो होता है झारखंड राज्य में, कचहरी जो कोर्ट ये सब होते हैं वहाँ से आप बनवा सकते हो। और उसके साथ साथ आप जो कंसर्न करके अपने स्कूल और कॉलेज में से भी बनवा सकते हो। लेकिन याद रहे जो आप कचहरी से बनवाओगे उसमें अप्रूवल जो है वहाँ पे प्रिंसिपल का होना चाहिए, जिस भी आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उसका। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका कास्ट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड डोमिसाइल और नेटिविटी और रेसिडेंस सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। कहने का मतलब है आपका यहाँ पे कि आपको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपको जो है अपना डोमिसाइल, मतलब कि आपको जो अपना जाति प्रमाण पत्र एंड आपको जो है अपना स्थानीय प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ठीक है, ये जो है आपको बनवा लेनी है और ये आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ, आपका जो अपना आधार कार्ड है वो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में लेकर जाना है। ठीक है, आधार कार्ड आपको बनवा लेनी है। आगे है आपका यहाँ पे देखो मिनिमम 15 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फ्रॉम सेम नेगेटिव डिफरेंट और कंप्यूटराइज्ड फोटोज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। Photographs should not be attested. Photograph with sunglass and cap will not be accepted. Face of the candidate must be very clear, showing both ears. चलो अब पूरा इसका मतलब समझा देता हूँ। इसमें जो है आपको देखो अपना कम से कम 15 कॉपी, ठीक है 15 कॉपीज लिखा हुआ है, 15 कॉपी जो है आपको अपना फोटोग्राफ जो लेकर जाना है पासपोर्ट साइज में। ठीक है, आपका जो है मुंह ढका हुआ नहीं होना चाहिए, आपको चश्मा पहन के नहीं रखना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा गॉगल्स ग्लासेस ये सब लगाकर नहीं रखनी है। आपकी जो है दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए उन फोटोग्राफ्स में जो भी आप करवाओगे। और याद रहे जो आपके फोटोग्राफ्स है वो उन्हीं फ्रेम में होने चाहिए जो कि फ्रेम में आपका एडमिट कार्ड में फ़ोटो आया हुआ है। ठीक है, मतलब कि जिस भी शर्ट में आपने उस फोटो खिंचवाया होगा या जिस भी फ्रेम में उसी बैकग्राउंड में आपको अपना फ़ोटो बनवा कर लेकर जाना है। ठीक है, आगे है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड रिलेशन सर्टिफिकेट इफ एनी। अगर आपके पास कोई रिलेशन सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है और एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप उन्हें भी लेकर जा सकते हो। चलो आगे दिया गया है एन एफिडेविट एज पर फॉर्मेट। एफिडेविट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। आपको देखो एक एफिडेविट बनवा कर जाना है। ठीक है, ये एफिडेविट जो है आप अपना जब आईडी लॉगिन करोगे joinindianarmy.nic.in तो वहाँ पे आपको राइट साइड के कॉर्नर में वहीं पे आपको एक एफिडेविट मिलेगा। उसी एफिडेविट को डाउनलोड करके आपको जो है कचहरी से उसे बनवा कर लेकर जाना है। ठीक है, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको लेकर जाना है। और देखो एक आपका कोरोना का सर्टिफिकेट है। ठीक है, कोरोना सर्टिफिकेट ये आपका जो है देखो जिस भी डेट का आपका रैली भर्ती है उससे जो है आपका 72 घंटे पहले का होना चाहिए। ठीक है, जिस भी डेट को आपका रैली भर्ती है उससे जो है 72 घंटे पहले का आपका कोरोना सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो अभी मेंशन तो नहीं किया गया है इनके द्वारा कि आपको बनवाना है या नहीं बनवाना है अपने कोरोना का सर्टिफिकेट, लेकिन देखो बहुत सारे स्टेट्स में जो भर्तियां हुई अभी 1 महीने पहले ही जो आपकी भर्ती चल रही थी बिहार में मुजफ्फरपुर ये सब की जो भर्ती हुई है आरओ की, उन सभी में देखो मांगा गया है। तो इसीलिए आप सब कोशिश करें कि आप सब भी जो हो अपने कोरोना का सर्टिफिकेट बनवा लो जो कि आपका जिस भी डेट को रैली दिया है उससे 72 घंटा पहले होना चाहिए। ठीक है, जैसे मानो यदि आपका 10 मार्च को रैली का डेट दिया हुआ है तो आपका जो है 7 मार्च तक ही बनना चाहिए वो सर्टिफिकेट। ठीक है, इन सारे डेट्स में जो आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा कोरोना का। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। सारी अपडेट्स दे दी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके बारे में बता दिया, कहाँ से बना है वो भी बता दिया है। अब देखो इसमें जो है आपका एक बात है कि आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट है डोमिसाइल, तो ये आपका प्रज्ञा केंद्र से बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बना होगा तो ये आप अपना प्रज्ञा केंद्र से बनवा सकते हो। अब देखो प्रज्ञा केंद्र में क्या होगा कि जब आप नॉर्मल के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपका जो है 30 से 45 दिन लग जाएगा। ठीक है, 30 से 45 दिन बनने में लग जाएगा। लेकिन जब आप तत्काल फॉर्मेट यूज करते हो, यदि आप तत्काल से बनवाते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैक्सिमम 5 से 6 दिन में बन जाएगा। तो आपका जो तत्काल से आप लोग बनवाने की कोशिश करना 5 से 6 दिन में आपका बन जाएगा। और तत्काल के लिए आपको जो तत्काल का एक फॉर्म आता है उस पर जो आपका सीईओ का साइन चाहिए, सर्कल ऑफिसर का सीईओ का साइन चाहिए, तो कोशिश करिएगा उनसे साइन करवा कर तत्काल से ही सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाने की। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी नए और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।